Hello everyone, my name is Rachna Sani and I welcome you all to my channel Om Biology Tutorial। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अगर हम लोगों ने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की थी तो रिस्पायर तो वो भी करता है, पर उसमें जो रेस्पिरेशन है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। मींस डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे। पर आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम भी देख ही लिया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया है। अच्छा है डायग्राम? अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको डायग्राम कैसा लगा। तो आज हम लोग बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस करेंगे। मीन्स कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, ये हमने रेस्पिरेशन लाइक प्रोसेस ही स्टार्ट किया हुआ है। रेस्पिरेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, कि एनर्जी को रिलीज कराना फूड से। पर कैसे हम लोग भी यूज करेंगे ऑक्सीजन का, हम लोग भी रिलीज करेंगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स का। और हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां से ये एक्सचेंज होगा, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? लंग्स होगा। पर किस तरह से जो है ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगी, किस तरह से लंग्स से आगे जाकर वो एक्सचेंज होगी, या फिर जाकर वो सेल्स तक कैसे पहुंचेगी, सेल्स में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी, फिर वहां से उसको कौन लेकर आएगा फिर से लंग्स तक, और लंग्स जो है उसको बाहर रिलीज करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है। लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ये एक नेटवर्क है किनका? ऑर्गन्स का, जिन्होंने जो है एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तैयार किया हुआ है। तो हम लोगों का जो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पूरा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क है। किसका? ऑर्गन्स का। किसका है नेटवर्क? ऑर्गन्स का नेटवर्क है। और इसमें हम लोग जो है वन बाय वन जो है वेरियस ऑर्गन्स जो है उनको स्टडी करेंगे। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, उसमें जो हमारे सबसे पहले जो है ऑर्गन आता है दैट इज द नोस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेजल पैसेज को, नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज को जो है नेजल कैविटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फेरिंग्स, देन फोर्थ नंबर पे आएगा बेटा लेरिंग्स। फिर हमारे पास है ट्रैकिया। अभी हम लोग जो है डायग्राम में भी लेबल करेंगे ये सारे पार्ट्स। ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई और 9th नंबर पे हम लोग इधर लंग्स लिख लेते हैं। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं हमारे, दीज ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनको हम लोग एक एक करके जो है डिटेल में करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन को लंग्स तक लेकर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। किस तरह से ऑक्सीजन एक एक पार्ट से होकर जाएगी, किस तरह से हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, वो हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट दैट इज द नोस्ट्रिल्स। पता है क्या होते हैं नोस्ट्रिल? सभी को पता ही होगा नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं। तो हम लोग जो है आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो दो छेद हैं नाक के नीचे, ठीक है, ये दो छेद, ये जैसे हम लोगों ने नाक बनाया हुआ है, अच्छा बनाया, ज्यादा तिखा तो नहीं बना दिया। तो ये नोज है और नोज के नीचे बेटा ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दीज आर द नोस्ट्रिल। वैसे तो आपको ये एक ही नोस्ट्रिल दिख रहा है ना, एक ही नोस्ट्रिल दिख रहा है क्योंकि मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ
तो मेरा ये वाला पार्ट जो है ये डायग्राम में बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो नॉस्ट्रिल है, ये वाला जो ओपनिंग है, यही डायग्राम के अंदर जो है ड्रॉ की गई है। तो हम यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ जो है एक नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट है नॉस्ट्रिल। सीधा याद रखना है क्या? ओपनिंग्स, दो होल्स जो नोज के नीचे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? होल्स हैं। ये देखो ये होल है। ये फॉर एग्जांपल ये इमेजिन करो, ये ऊपर वाला हमारा नाक का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला ये ड्रॉ किया हुआ है, और इसके नीचे ये जो ओपनिंग्स है दो। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ नोज। किसके नीचे? नोज के नीचे हमारे पास क्या है? दो ओपनिंग है। और ये ओपनिंग मतलब पेयर ओपनिंग्स है ना, दो है, वन इधर ओपनिंग है। और अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग इनहेलेशन करते हैं या हम लोग जो एक्सहेलेशन करते हैं, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है? मतलब जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? इनहेल करते हैं किसको? एयर को। और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब हो गया जो रिलीज करते हैं, इसका मतलब हो गया, इनहेल का मतलब हो गया बेटा इनटेक, और एक्सहेल का मतलब हो गया रिलीज। ये जो ऑक्सीजन को जो है अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का, इट अकर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स। समझ आया? तो मेन काम ही यही है। हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन हो रहा है किससे? नॉस्ट्रिल से। और ये क्या है? ओपनिंग है जो नोज के नीचे प्रेजेंट है। तो जो हमारा इनहेलेशन का जो पहला जो एयर जो एंटर कर रही है फर्स्ट पार्ट के थ्रू, दैट इज द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल है, ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है एयर अंदर एंटर करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और उसे हमें डायग्राम में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है लेबल करते जाना है एक एक करके, क्योंकि डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में पता करना है तो अपनी पिक्चर बनानी पड़ेगी ना पूरी अपने दिमाग में कि एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, कौन कौन सी ऑर्गन से जो है मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वो अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? वो अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। दोनों की खिचड़ी नहीं कर देनी, दोनों को मिक्स नहीं कर देना। वो जो है वो अलग ऑर्गन से मिलकर बना है, ये जो है ये अलग ऑर्गन से मिलकर बना है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो नॉस्ट्रिल के बाद अगला पार्ट आता है, दैट इज द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, और हम इसे नेजल कैविटी भी कह सकते हैं। क्या है ये? नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। ये जो बीच वाली जो आपको खाली जगह देख रही है, ये एक जो है ऐसे आप यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नॉस्ट्रिल के, आप नॉस्ट्रिल के अंदर चले जाओ, आपको ये वाला जो सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है, खाली वाला पोर्शन, ये क्या है? ये है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग देखो कि हमारे नाक के अंदर एक पैसेज है ना? क्या है हमारे नाक के अंदर? पैसेज है। पैसेज मतलब रास्ता आप लोग कह सकते हो, एक खाली जगह आप लोग कह सकते हो, पैसेज इन द नोज, एंड दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी और नेजल पैसेज। कि ये जो ऐसे दो जो है आपके छेद हैं, और इन छेद के अंदर आपको जो है यहाँ पर अंदर जो है खाली जगह सी दिखाई दे रही है, ये वाली खाली जगह। एक्सपेरिमेंटली खुद कर लो, है ना। आप भी एक ह्यूमन बॉडी हो, आप भी एक ह्यूमन हो, और अगर आप लोग किसी भी चीज़ का जो है लाइव करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो आप लोगों को ये दो ओपनिंग और दो ओपनिंग के अंदर जो जगह है, दैट इज द नेजल पैसेज, मतलब पैसेज इन द नोज और कैविटी जो है इन द नोज। एक जो हमारा नॉस्ट्रिल है वो एक कैविटी, दूसरा नॉस्ट्रिल जो है दूसरी कैविटी, और दोनों के बीच में देखो
दोनों कैविटी के बीच में एक सॉफ्ट सी जो बोन है, दोनों कैविटी के बीच में, दोनों जो जगह है, जो खाली जगह है बीच में, इनके बीच में जो है एक बोन है जिसने इन दोनों को अलग अलग किया हुआ है, एंड दैट इज द नेजल सेप्टम। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नेजल जो कैविटी है, जो पैसेज है, वो सेपरेट है किससे? इज सेपरेटेड बाय अ बोन, सॉफ्ट बोन से सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। क्या कहते हैं इस बोन को? नेजल सेप्टम कहते हैं। मतलब नेजल सेप्टम ने क्या किया हुआ है? नेजल सेप्टम ने, नेजल ये जो अंदर बोन है, इसने हमारी ये जो दो कैविटी हैं इनको अलग अलग किया हुआ है। एक नॉस्ट्रिल एक कैविटी में खुलेगा, दूसरा नॉस्ट्रिल जो है वो दूसरी कैविटी में खुलेगा। इसके अलावा नेजल पैसेज के अंदर क्या है? बहुत जो है अच्छी अच्छी चीजें भी हैं और गंदी गंदी चीजें भी हैं। नेजल पैसेज के अंदर आप लोगों को जो है छोटे छोटे से हेयर्स नजर आते हैं, ठीक है। क्या नजर आते हैं? हेयर्स नजर आते हैं। तो ये जो लाइनिंग है ना, मतलब लाइनिंग क्या कहेंगे, मतलब ये जो हमारा जो नेजल पैसेज होगा उसके ऊपर वाली, मतलब कि जो लेयर है ना, उस लेयर के ऊपर या उस लाइनिंग के ऊपर आपको एक एपिथेलियल लेयर नजर आएगी। एक सेल से बनी हुई जो है लेयर होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारी नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी, वो किससे लाइंड होती है? इज लाइंड विथ, मतलब उसके ऊपर क्या होते हैं? विद हेयर एपिथेलियम। हेयर एपिथेलियम मतलब एक ऐसी एपिथेलियम जो किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियम क्या होती है? एक लेयर होती है सेल्स की। तो हम क्या कहेंगे? हेयर एपिथेलियम, और किससे मिलकर बनी होती है वो? एंड गोबलेट सेल्स से। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कुछ कि जो हमारी नेजल कैविटी है, इसमें जो इसकी जो परत है, हम कहेंगे जो उसकी स्किन है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रेजेंट होता है हेयर एपिथेलियम, और बीच बीच में उसके प्रेजेंट क्या होते हैं? गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गोबलेट सेल्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं? गोबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। गोबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं? गोबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या है? हेयर तो पता चल गया कि नोज के अंदर जो है बाल होते हैं, सीधा हिंदी में कहते हैं बाल होते हैं, जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, कईयों के बाल बाहर भी निकले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, थोड़े बाहर निकल जाते हैं। तो हमारी जो नेजल कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ गोबलेट सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। मतलब हमारे नेजल कैविटी के अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये म्यूकस क्या है? म्यूकस वो जो ऑयली सी सिक्रीशन होती है, थोड़ा चिपचिपा सा नाक के अंदर जो पानी पानी सा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑयली, दैट ऑयली सिक्रीशन इज कॉल्ड म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है इसका काम क्या है ना? म्यूकस क्या करता है कि ये जो हमारा पैसेज होता है, नेजल पैसेज, उसको क्या बना देता है? मेक द पैसेज स्टिकी एंड मॉइस्ट। मतलब कि हमारा जो नेजल पैसेज है, जो हमारी ये नेजल कैविटी है, नाक के अंदर ये जो हमारा रास्ता है, ये ड्राई ना हो, इसके लिए क्या होता है कि गॉबलेट सेल्स जो है साइड बाय साइड जो है वो म्यूकस रिलीज करते जाते हैं। और म्यूकस क्या करते हैं? म्यूकस इस रास्ते को, इस कैविटी को क्या बना देते हैं? स्टिकी बना देते हैं और मॉइस्ट बना देते हैं, चिपचिपा सा, थोड़ा गिला गिला सा बना देते हैं, ताकि पैसेज जो है वो ड्राई ना हो। और भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है किसका? म्यूकस का और हेयर्स का। इसके अलावा जो हमारे हेयर्स हैं या ये जो म्यूकस है, ये क्या करता है? ये फिल्टर करता है। क्या करता है? ये फिल्टरिंग करता है। किनकी बेटा? डस्ट पार्टिकल्स की। डस्ट पार्टिकल्स की फिल्टरिंग करता है। कैसे करता होगा ये डस्ट पार्टिकल्स की फिल्टरिंग? अब देखो कि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो जरूरी थोड़ा है कि वो जो एयर है वो 100% प्योर हो। उस एयर के अंदर नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि
अगर आप लोग कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों, अगर हम लोग इधर रह रहे हैं अपनी जो है जो रोज अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं, तो जो हम लोग डेली जो एयर इनहेल कर रहे हैं, क्या वो एयर जो है वो प्योर है? नहीं, उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, नॉस्ट्रिल से हम लोगों ने इनहेल की एयर। एयर कहाँ पर पहुंची? एयर पहुंची हमारे नेजल पैसेज में, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। वहां पर हमारे क्या थे? हेयर्स प्रेजेंट थे और म्यूकस प्रेजेंट था। वो म्यूकस और हेयर ने क्या करना है, उन डस्ट पार्टिकल्स को एयर में से ट्रैप कर लेना है और एयर को क्या कर देना है? फिल्टर कर देना। तभी तो कहेंगे हम लोग म्यूकस और हेयर क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। किनको? डस्ट पार्टिकल्स को। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स को तो फिल्टर करते ही करते हैं, डस्ट तो होती है एयर के अंदर। हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो एयर में रहते हैं, वो भी तो जा सकते हैं एयर के साथ साथ हमारे नाक के अंदर। तो जैसे ही हवा जो है डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिच नाक के अंदर घुसती है, तो हमारे जो नाक के बाल हैं और नाक का जो म्यूकस है वो क्या कर लेता है? उनको ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करके क्या बना देता है? उस एयर को प्यूरिफाई कर देता है, फिल्टर का काम कर देता है। अच्छा भला हमारी जो है जो नाक है उसके अंदर देखो फिल्टर फ्री का फिल्टर लगा हुआ है ना। इसके अलावा और भी फंक्शन है बेटा म्यूकस का। ये क्या करता है? वार्म कर देता है एयर को, है ना। जब एयर जो है वो नेजल पैसेज से होकर गुजरती है, तो उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवाना होता है उसने। मतलब जितना बॉडी का अंदर इंटरनल टेम्परेचर होगा उतना ही एयर का कौन करवा देता है? नेजल पैसेज के अंदर जो हेयर और म्यूकस है वार्म कर देते हैं। वहां पर हेयर जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है और वो अंदर जाने के लिए, अंदर वाले पार्ट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो होप करती हूँ कि ये दो जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आए होंगे। फर्स्ट वन इज द नोस्ट्रिल एंड सेकंड वन इज द नेजल पैसेज। चलो आगे नहीं मूव करेंगे अभी, एक मिनट और। एक जो हमारा नेजल पैसेज है बेटा, नेजल पैसेज का और बहुत काम है। नेजल पैसेज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर सेल्स मतलब कि ऐसे सेल्स होते प्रेजेंट हैं जो कि स्मेल की जांच करते हैं, रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल। मतलब हमारा देखो नेजल पैसेज में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि स्मेल को बता देते हैं कि ये स्मेल कैसी है। वो रिसीव करेंगे, वो कौन सा मैसेज रिसीव करेंगे? स्मेल का, कि स्मेल कैसी है, गंदी है, अच्छी है, सब कुछ। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नेजल पैसेज में एंड इट रिसीव्स द सेंस ऑफ स्मेल। तो ये सारे काम है नेजल पैसेज के। नेजल पैसेज में जो है हमारी जो एयर है वो फिल्टर होती है, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्स हो जाते हैं, एयर पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाती है जो अंदर जाने वाली होती है। इसके अलावा जो है वार्म हो जाती है एयर, और इसके अलावा जो हमारे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं नेजल पैसेज में, जो कि जो स्मेल है उसको रिसीव करते हैं, बताते हैं कि ये जो स्मेल है ये कैसी है। सो आगे हम लोग मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट है फेरिंग्स। सुना है कभी फेरिंग्स के बारे में? फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स, ये है स्पेलिंग, अच्छी तरह से देखो। फेरिंग्स, अब देखो जहां पर नेजल पैसेज जो है खत्म हुआ, ये था नेजल पैसेज, ये था नोस्ट्रिल। ये जो हम लोगों ने बेटा बनाया हुआ ना, ये क्या है? हार्ड, या हम लोग कहेंगे बोनी पैलेट है, बोनी पैलेट। और ये वाली जो है ये माउथ है, और ये माउथ है, और माउथ के अंदर जो कैविटी, इसे माउथ कैविटी कहेंगे। इसकी भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, माउथ कैविटी। तो ये जो बोनी पैलेट है ये क्या है?
जो हमारे मुंह के ऊपर ऊपर देखो, अपने ये फिंगर टच करके कितना हार्ड सा चीज है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बोनी पैलेट कहते हैं। इसी ने तो हमारी माउथ कैविटी और हमारे नेजल कैविटी दोनों को सेपरेट किया हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि जो हमारे खाने वाली जगह है वो भी एक है और जो हमारी एयर इनहेल करने वाली जगह है वो भी एक है। ऐसे प्रैक्टिकली करके देखो, अपना फिंगर टच करके देखो कि आपका ये जो माउथ के अंदर कैविटी है, मतलब ये जो खुली जगह है, उसका ऊपर देखो, उसका जो रूफ है उसके ऊपर क्या है, एक हार्ड सी बोन है, उसे हम क्या कहते हैं, बोनी पैलेट। फिर उस बोनी पैलेट के ऊपर है कौन सा, नेजल पैसेज, ये जो कैविटी है। तो माउथ कैविटी और नेजल कैविटी दोनों यहां पर जाकर ओपन होती है, एक ट्यूब में जाकर ओपन होती है, और इस वाले पार्ट को, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, फिर से सुनो बेटा, हमारा जो नेजल कैविटी है और हमारी जो माउथ कैविटी है, दोनों की दोनों जो है आगे एक ओपन चैम्बर में जाकर मिलती हैं, एक ओपन मतलब कि एक कॉमन जगह पर जाकर मिलती हैं, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन है, which is common for both air and food, which is common for both air and food। कह सकते हो ना अब कि जो दोनों के लिए, एयर और फूड के लिए क्या है, कॉमन है। मतलब हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी फेरिंग्स में जा रही है, जो हम लोग जो है खाना खा रहे हैं वो भी फेरिंग्स में जा रहा है। फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है। जब खाना जो है वो फेरिंग्स में पहुंच जाता है तो फेरिंग्स फिर जाकर जो है आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, ये हो गया फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ऐसे, फेरिंग्स से एक आगे को ट्यूब निकल जाएगी, एक पीछे को ट्यूब निकल जाएगी, मतलब फेरिंग्स डिवाइड हो गया दो ट्यूब्स में। ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, ये होगी हमारी फूड पाइप। ठीक है बेटा, फेरिंग्स जो है वो कॉमन है, किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। पर फेरिंग्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, मतलब फेरिंग्स से एक ट्यूब अलग निकल जाती है, दूसरी ट्यूब अलग निकल जाती है। जो एक ट्यूब होती है उसे फूड पाइप कहते हैं, और जो दूसरी ट्यूब होती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, विंड पाइप है, ये हमारी विंड पाइप है। तो समझ आया, फेरिंग्स जो है कॉमन चैम्बर है दोनों के लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। और ये क्या करता क्या है बेटा, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पहले ही बता देती हूँ तुम लोगों को। ये जो हमारी विंड पाइप है, जहाँ जिसे हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं, है ना, ट्रैकिया और विंड पाइप। और ये होगी हमारी नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी को इस ट्रैकिया से कौन अटैच कर रहा है, फेरिंग्स अटैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट अटैचेस द नेजल कैविटी विथ ट्रैकिया। कर रहा है ना, ये नेजल कैविटी को किससे, विंड पाइप से अटैच कर रहा है, कौन, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन चैम्बर है, किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। फेरिंग्स जो है फर्दर दो ट्यूब में डिवाइड होता है, वन इज द विंड पाइप एंड अदर इज द जो है फूड पाइप। और फिर जो है इसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारी जो नेजल पैसेज है या नेजल कैविटी है उसे ट्रैकिया से जोड़ता है। इसके अलावा अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेरिंग्स है। क्या है नेक्स्ट पार्ट, लेरिंग्स है। फोर्थ पार्ट कौन सा है, लेरिंग्स। ध्यान से समझना है, ये वाला लेरिंग्स, ये लेरिंग्स है। ये यहां नहीं बनाएंगे, इतना तो हम लोग लेरिंग्स बना लेते हैं, लेरिंग्स। ये फोर्थ पार्ट जो है लेरिंग्स। अब देखो लेरिंग्स क्या है, जो फेरिंग्स है ना वो ट्रैकिया में ओपन होने से पहले कहां पर ओपन होता है, वो ओपन होता है लेरिंग्स में। अगर हम लोग जो है सीधे शब्दों में कहें
तो जो लेरिंग्स है ना बेटा, वो क्या है, हमारे ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। मतलब जहां से हमारी जो विंड पाइप है, जहां से हमारी जो विंड पाइप है वो स्टार्ट होती है, वहां पर एक जो है हम लोगों को एक जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स है वो किस में ओपन होता है, फेरिंग्स ओपन्स इनटू लेरिंग्स। पर किसके थ्रू बेटा, थ्रू ग्लोटिस। अब ये क्या आ गया, ग्लोटिस क्या है, फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स ने ट्रैकिया के में मिलना है किसके थ्रू जाकर, इस पार्ट के थ्रू, लेरिंग्स के थ्रू। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स जो है ये हमारा जो ऐसा पार्ट है बेटा जो फर्दर जो है आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब कि इस लेरिंग्स में ही एक ऐसा पार्ट होता है, स्वॉलन पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है ग्लोटिस कहते हैं। ये जो है ये एक ग्लोटिस ही है, ये जो फूला हुआ पार्ट है ना बेटा, ये क्या है, ये ग्लोटिस है। और ग्लोटिस जो है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस साउंड। आया कुछ समझ। लेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स में जाकर ओपन होता है, और ग्लोटिस जो है वो लेरिंग्स का एक स्वॉलन पार्ट है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो वोकल कॉर्ड्स का क्या काम है, दैट प्रोड्यूसेस साउंड। इसके अलावा बेटा जो ग्लोटिस होता है ना, जैसे ये ग्लोटिस है ना, तो ग्लोटिस के ऊपर जो है आपको एक जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या होता है, फिर से सुनो। फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स में ओपन करता है किसके थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस जो है वो एक स्वॉलन पार्ट है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। और ग्लोटिस जो है ये कवर्ड होता है, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, which is called epiglottis, which is called epiglottis। और ये एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है, मतलब इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो उसको कवर करता है, ठीक है, जो उसको, जो एक ढक्कन की तरह काम करता है। कि जैसे जो खाना फेरिंग्स में हमारे आया, ठीक है, फेरिंग्स में आया, तो जो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होगा ना, वो उसको ट्रैकियल ट्यूब को बंद कर देगा, ताकि जो खाना है वो इधर विंड पाइप में ना चला जाए। अगर एपिग्लोटिस कवर नहीं करेगा उस ट्रैकियल ट्यूब को, तो क्या होगा, वो तो ओपन रहेगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि फूड इधर एंटर करना है या एयर उधर एंटर करनी है। तो जब फूड एंटर होगा तो एपिग्लोटिस उसको कवर कर देगा, और जब एयर आएगी तो एपिग्लोटिस अपने आप खुल जाएगा, और एयर जो है किस में चली जाएगी, हमारी ट्रैकियल ट्यूब में चली जाएगी। तो एपिग्लोटिस जो है वो बहुत ही, आप लोग को हो कि जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो ये लेरिंग्स, या हम लोग ये जो ग्लोटिस होता है ना, लेरिंग्स, अगर हम लोग इन केस ऑफ मैन देखें ना, तो मैन में ये बड़ा प्रोमिनेंट सा होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, प्रोमिनेंट का मतलब है कि प्रोट्रूडिंग आउट, प्रोट्रूडिंग आउट, बाहर की तरफ नहीं निकला होता। आप लोग देखते हो कि जैसे जो मेल होते हैं ना, जो मैन होते हैं, उनमें ये वाली चीज जो है, ये वाली ऐसे बाहर को निकली होती है, वही तो होता है लेरिंग्स, वही तो होता है ग्लोटिस, जिसने क्या करना है, जिसने साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो मैन के अंदर ये वाला पार्ट जो है बड़ा प्रोमिनेंट होता है, और मैन के अंदर इस पार्ट को हम लोग जो है एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट है एडम्स एप्पल। इन केस ऑफ ओनली मैन, मैन के अंदर जो ये वाला पार्ट है, लेरिंग्स वाला पार्ट है, वो बाहर की तरफ निकला होता है, और उस बाहर वाले जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर को निकलने वाले को, उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मैन। चलिए आगे मूव करें। होप करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा।
आ रहा है, आया होगा, नहीं आ रहा तो कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि मैम हाँ अच्छा लग रहा है, या हमें समझ आता है या नहीं आता है, फिर थोड़ा जो है और एनर्जी मिल जाती है ना टीचर्स को। तो चलिए बेटा आगे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया अपने 4th पार्ट तक, दैट इज द लेरिंग्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 5th वन, दैट इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया सी, ट्रैकिया, और इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, है ना। इसोफेगस और फूड पाइप, और ट्रैकिया और विंड पाइप। अब जो लेरिंग्स है बेटा, लेरिंग्स जो है ये किसके अंदर जाकर मतलब ओपन करता है, हमारा ट्रैकिया में। मतलब लेरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। और ये जो हमारा ट्रैकिया है, यहाँ देखो ये एक ट्यूब है ना, और ये जो ट्रैकिया है मैंने ये कैसे बनाया हुआ है, ये इतना इतना पोर्शन मैंने कैसे बनाया हुआ है, इस पे मैंने ऐसे कुछ रिंग्स सी नहीं बनाई हुई है ना, बनाइए ना ऐसे। जैसे ये हमारा एक ट्यूब है, मैंने ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है, ऐसे 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 कुछ ऐसे सी शेप्ड की रिंग्स बनाई हुई है मैंने। तो जो हमारा बेटा ट्रैकिया है, ठीक है, जो हमारा जो ट्रैकिया है, इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड, कौन सी शेप की, सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रैकिया ट्यूब के ऊपर। क्या होती हैं, सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। अब ये कार्टिलेजिनस क्या है, कार्टिलेज की मिलकर बनी होती हैं। बोन होती है एक, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन थोड़ी हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। तो हमारा जो ट्रैकिया ट्यूब है, या हम लोग विंड पाइप जो हम लोग कहते हैं, हम बताएंगे कि इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग से मिलकर बनी होती हैं। और ये कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या है, इट प्रिवेंट द ट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स होने से जो है इसको बचाती हैं। जैसे रिंग सी होंगी ना, रिंग होंगी, तो अगर हम लोग जब एयर इनहेल कर रहे हैं तब तो ठीक है, जब एयर नहीं भी होगी तो ये जो रिंग्स होंगी ना, ये उसको कोलैप्स नहीं होने देंगी। क्या रखेंगी, उसको ऐसे स्ट्रेच रखेंगी। तो कार्टिलेजिनस रिंग का क्या काम है, इट प्रिवेंट्स द ट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, क्या कर रही है, ये ट्रैकियल ट्यूब को कोलैप्स होने से बचा रही हैं। हमारी क्या, जो हमारी जो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है। तो है ना कितना इंपॉर्टेंट काम है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक ट्यूब है, किसके बाद आती है, लेरिंग्स के बाद आती है। और वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का क्या काम है कि वो ट्रैकियल ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखिए अगला हम लोग करेंगे, अगला पार्ट हम लोग कर रहे हैं बेटा, अगला पार्ट हम लोग कर रहे हैं ब्रोंकाई। ठीक है, 6th पार्ट लगा लो तुम लोग। ये जो दो बनाए हुए हैं, ये जो ट्रैकिया ट्यूब है ना, ट्रैकिया ट्यूब जैसे आ रही है ट्रैकिया ट्यूब फर्दर 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया ट्यूब फर्दर 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी। इन 2 ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। देखो ये देखो, तो क्या है ब्रोंकाई, एक को हम ब्रोंकस कहेंगे, ये हमारा हो गया ब्रोंकाई मतलब प्लूरल। दोनों को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं। और ब्रोंकस हम किसे कह रहे हैं, एक को। ब्रोंकस हमारा हो गया सिंगुलर। स्पेलिंग ही नहीं भूल, देखा कभी कभी दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते सिंगुलर का स्पेलिंग ही भूल गई थी मैं। तो देखो बेटा, तो ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई दोनों को हम ब्रोंकाई कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे। हम बात कर रहे थे ट्रैकिया की, कि ट्रैकिया जो है वो फर्दर 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है और उन दोनों ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं।
तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ट्रैकिया जो है डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स एंड दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई होती है ना बेटा, इनके ऊपर भी देखो आप, इनके ऊपर भी सी शेप्ड जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। फिर ये जो ब्रोंकाई होती है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंकाई क्या करती हैं, फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, है ना, हो रही है। ये देखो जैसे कि ये आ गई हमारी ब्रोंकाई, तो फिर इन ब्रोंकाई इन्होंने ऐसे करके डिवाइड हो जाना और छोटी छोटी ट्यूब में। फिर इन्होंने, यहाँ पे गंद पड़ गया, बड़ा सारा गंद पड़ गया, रुक जाओ बेटा अभी बताती हूँ, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाती हूँ। देखो जैसे जैसे ये आ रहा है ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है दो ट्यूब में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्यूब चली जाएगी एक लंग में, एक ट्यूब चली जाएगी एक लंग में, है ना। फिर ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइडेड होंगे और छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, है ना, और छोटी छोटी जो है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। अब ये जो फर्दर इनकी ब्रांचिंग है ना, जो फर्दर ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि जो हमारा ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किनमें, और छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिनको हम क्या कह देते हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स कह देते हैं, है ना। और फिर देखो आप लोग ब्रोंकियोल्स की जो टर्मिनल पोजीशन है, जहां पे ब्रोंकियोल एंड होगा उसकी टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एट द टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। आया कुछ समझ। ट्रैकिया जो है वो दो ट्यूब में डिवाइड है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर जो है वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड है, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जहां पर ब्रोंकियोल्स खत्म हो रहे हैं उनकी टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी जो ब्रांच है, तो इसके टर्मिनल पोजीशन पे आपको इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वुलाई। आया कुछ समझ। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है। स्टोरी की तरह समझा करो, स्टोरी की तरह अपने दिमाग में डाला करो। हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ था, नेजल पैसेज गया, नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आया, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद दो ब्रोंकाई आए, ब्रोंकाई और फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हुए, जिन्हें हमने ब्रोंकियोल्स कहा। और ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पोजीशन पे आए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या कहा है, एल्वुलाई कहा है। तो ब्रोंकियोल्स कहाँ पर एंड होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो कि हमारे क्या है, एल्वुलाई हैं। अब हम लोग जो है एल्वुलाई के बारे में ही पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा, एल्वुलाई क्या होते हैं। तो ये जो है, ये हमारा क्या आ गया, 7th पार्ट हमने लेबल किया बेटा। ये हमारा हो गया 6th पार्ट, क्या था, ब्रोंकाई। और फिर ये हमारे क्या आ गए, 7th पार्ट, जिन्हें हमने किसका नाम दिया, ब्रोंकियोल्स का, है ना। और फिर इनकी टर्मिनल पोजीशन पे ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आए, इन्हें हमने क्या नाम दिया, एल्वुलाई। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्वुलाई के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं एल्वुलाई क्या होते हैं। समझ आ रहा है, बोर लग रहा है, समझ आ रहा है या बोर लग रहा है। एल्वुलाई, एल्वुलाई जो है हमारा 8th पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और क्या है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, या आप लोग कह लो टाइनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स, टाइनी बबल्स प्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखने लग गई मैं अपनी राइटिंग की, प्रेजेंट इन सैक्स, सैक्स के अंदर छोटे छोटे से बबल्स से हैं। और इनके बाहर क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल सेल की। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एल्वुलाई है ना, तो ये बहुत ही पतली सी लेयर से बना होता है,
जिसे वो लेयर किसकी बनी हुई थी? एपिथेलियल सेल से बनी होती है। और काम क्या है इसका? इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस एक्सचेंज होनी है ना बेटा, जो गैसेस एक्सचेंज होनी है वो इसी के थ्रू होनी है। बिकॉज ये किससे जो है, इसके ऊपर क्या होगा? ये जो एल्वुलाई है ना, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। किनसे कनेक्टेड होंगे? ये सारे के सारे एल्वुलाई है ना, जो सारे के सारे एल्वुलाई, इमेजिन करो सारे के सारे एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जो किससे भरी हुई हैं? जो ब्लड से भरी हुई हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर क्या है? हमारी एक ब्लड वेसल है जो किससे कनेक्टेड है? जो एल्वुलाई से कनेक्टेड है। तो जो ये एक्सचेंज होना है गैसेस का, एक्सचेंज होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, वो किसके थ्रू होगा? वो एल्वुलाई के थ्रू होगा। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाक से एयर को लिया, नेजल पैसेज में पहुंची, फेरिंग्स में पहुंची, लेरिंग्स में पहुंची, ट्रैकिया में पहुंची, ब्रोंकाई में पहुंची, ब्रोंकियोल से ब्रोंकियोल्स में पहुंची। ब्रोंकियोल की टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट थे? हमारे प्रेजेंट थे एल्वुलाई। और कहां पर आ गई? एल्वुलाई में आ गई। एल्वुलाई में आ गई। एल्वुलाई में कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, और जो हमारी उसके साथ कनेक्टेड ब्लड वेसल्स थी उनके अंदर तो थी कंसंट्रेशन कम ऑक्सीजन की। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या मूव की? ऑक्सीजन मूव की। वेयर एज जो हमारी ब्लड वेसल सेल से लेकर आई हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी ज्यादा, और वो कहां पर आ गई? डिफ्यूज होके इधर आ गई। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ठीक है बेटा, लंग्स के अंदर ये जो एक्सचेंज हो रहा, हम कह रहे हैं लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से जो है लंग्स के अंदर आती है। तो ये सारा एक्सचेंज हो कौन रहा है? मतलब मेन पार्ट कौन सा है लंग्स का जहां पर एक्सचेंजिंग हो रही है? तो वो कौन सी है? वो पार्ट है हमारा एल्वुलाई। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको और एक चीज बताती हूं कि हमारे जो ह्यूमन लंग्स है ना बेटा, अगर हम दोनों लंग्स की बात करें तो कम से कम हमारे दोनों लंग्स में कितने मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट हैं? 600 to 800। अलग अलग बताया हुआ है, किसी बुक में कुछ बता रहे हैं, किसी में कुछ बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 600 to 800 मिलियन एल्वुलाई जो है प्रेजेंट है हमारे दोनों लंग्स के अंदर। और ये इतने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा है ये, कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया तक ये कवर कर लेते हैं अगर हम इनको ओपन करें तो। अगर हम इनको लंग्स से बाहर निकालकर इनकी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके देखें ना, तो ये पूरे के पूरी एल्वुलाई जो है वो 100 स्क्वायर मीटर एरिया, 100 स्क्वायर मीटर एरिया तक कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो एल्वुलाई है इनका नंबर इतना ज्यादा क्यों है कि एल्वुलाई क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जितने ज्यादा एल्वुलाई होंगे उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा गैसेस का, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन जो है हमारे हर एक सेल तक पहुंचेगी और वहां पर जाकर होगा रेस्पिरेशन और हमें मिलेगी एनर्जी। तो एल्वुलाई जितने ज्यादा है फायदा होगा, और मिलियन ऑफ एल्वुलाई जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर क्या होंगी? जहां पर गैसेस जो है वो एक्सचेंज होंगी। ठीक है बेटा। और अब हमारा जो लास्ट पार्ट आ रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज द क्या बोलो? लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, जहां पर क्या होता है? जहां पर होता है एक्सचेंज, किनका? गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। कहां पर? लंग्स के अंदर। अब देखो बेटा, ये दिख रहे हैं राइट लंग, लेफ्ट लंग, ये दो लंग्स।
दोनों के दोनों लंग्स, ये देखो यहाँ पर एक कैविटी सी बनाई हुई है, जिस कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं लंग्स, याद रखना है आपने, किस पोर्शन में बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहते हैं। लंग्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक होता है हमारा राइट लंग और एक हमारा होता है लेफ्ट लंग। जो देखो है ना, पेयर्स में होता है ना, राइट लंग होता है बेटा, राइट लंग होता है एक, और एक क्या होता है, लेफ्ट लंग होता है। जो लेफ्ट लंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व सा होता है, इस कर्व को क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। याद रखना, दोनों लंग्स होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। लेफ्ट लंग में थोड़ी एक नॉच होती है, ऐसे नॉच, ऐसे कहेंगे नॉच, ये नॉच ऐसे, और इस नॉच के बीच में फंसा पड़ा होता है बेचारा हमारा दिल, हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग की कार्डियक नोच में। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। लंग्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा जो है राइट लंग होता है, एक हमारा क्या होता है, लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट लंग में क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होती है, और उस कार्डियक नॉच के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लंग्स जो है वो किससे कवर होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। लंग्स जो है कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन से, और ये मेम्ब्रेन्स जो होती है ना बेटा, इनको क्या कहते हैं, इनको प्लूरा कहते हैं। याद रखना, प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। इनके एक जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 2 लेयर्स होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें भी जो है कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। तो इसके अलावा जो है ये दोनों के दोनों लंग्स जो है ये रेस्ट करते हैं। किसके ऊपर रेस्ट करते हैं ये, लंग्स रेस्ट ऑन द शीट ऑफ मसल्स। एक शीट है जो किससे मिलकर बनी हुई है, जो मसल से मिलकर बनी हुई है। देखो दोनों लंग्स एक मसल जो है, एक शीट है मसल्स की, जिसके ऊपर सारे प्रेजेंट है, मतलब रेस्ट कर रहे हैं, और इस शीट को हम क्या कहते हैं, डायफ्रागम। डायफ्रागम। तो ये जो है, ये शीट जो है, ये क्या है, डायफ्रा। 2 लंग्स हैं, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है। लेफ्ट लंग के बीच में कार्डियक नॉच है, जिसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। दोनों के दोनों लंग्स जो है, उनके बाहर लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, उन मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसके अलावा दोनों के दोनों लंग जो है एक मसल से बनी हुई शीट के ऊपर बैठे होते हैं, आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हें हम, उस शीट को हम क्या कहते हैं, डायफ्रागम शीट कहते हैं। इसके अलावा पता है आप लोगों को, आपने कभी स्केलेटन देखा है, लाइव स्केलेटन? तो जब आप लोग स्केलेटन देखो, रिब केज देखते हो, रिब से बना हुआ पिंजरा, ऐसे ऐसे करके ना, ये अगर जैसे दोनों लंग्स है ना, दोनों लंग्स ऐसे ऐसे करके रिब केज बनी हुई है, रिब केज। इन रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। बाहर क्या होती है, रिब केज, रिब्स मतलब हड्डियों से बनी हुई ऐसे रिब्स, ऐसे केज होता है। तो दोनों के दोनों जो लंग्स हैं वो उसी रिब केज के अंदर, उसी पिंजरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो लंग्स हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रिब केज। रिब केज, केज विच इज मेड अप ऑफ रिब्स। रिब्स से बना हुआ केज, एक पिंजरा जो किससे बना हुआ है, रिब्स से बना हुआ है। ये जो मैं कह रही हूँ, ये जो लाइनें सी होती हैं स्केलेटन में, देखना आप लोग, ये जो बोन्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और लंग्स जो है इनके अंदर जो है प्रोटेक्ट, मतलब इनको प्रोटेक्शन का काम ही तो जो है वो रिब्स जो है वो दे रही हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुश्किल नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आप लोग जो है स्टॉप करके एक एक थोड़े थोड़े पार्ट करके जो है समझ सकते हो। पर आप लोगों ने सभी समझना है, कुछ मुश्किल नहीं है सारा आसान है।
फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोगों ने सारे पार्ट पढ़े। नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ था, नेजल पैसेज में गई एयर, फिर फेरिंग्स में गई, फिर लेरिंग्स में पहुंची, फिर ट्रैकिया में पहुंची, फिर ब्रोंकाई में पहुंची, फिर ब्रोंकियोल्स में पहुंची, और ब्रोंकियोल्स की टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट थे, एल्वुलाई प्रेजेंट थे। और एल्वुलाई में पहुंचकर उसने एक्सचेंज किया ब्लड से, उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चली गई और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वुलाई के अंदर आ गई। फिर उसके बाद ये जो लंग्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि लंग्स जो है हमारे दो होते हैं और पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है इनमें, बाहर इनके मेम्ब्रेन होती है, ये एक मसल्स की शीट पे रेस्ट करते हैं जिन्हें डायफ्रागम कहते हैं, और एक केज में प्रेजेंट होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ रिब्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके अंदर इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है फॉर इनहेलिंग द एयर एंड एक्सहेलिंग द एयर। कैसे हवा को लेकर जा रहे हो, कैसे एयर अंदर जा रही है और कैसे वो सेल्स तक पहुंचेगी, एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का, वो हम जो है फर्दर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना ही किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन्स का एक एक करके हमने डिटेल में पढ़ा, वो ऑर्गन्स क्या थे और उनके क्या फंक्शन थे। तो होप करती हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा कि आखिर ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और किस तरह से वो बना हुआ है। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई है, वैसे तो सभी को ही आई होगी, मुझे लगता है सभी को ही आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको समझाने के लिए। मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके दिमाग में घुसा दिया है। तो इसलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।